हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम में एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो यह डेरिवेशन है ये 5 नंबर में पूछा जाता है और इस पर बेस्ड इस डेरिवेशन से जो फार्मूला निकलता है उस पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो यदि आप केवल 10 मिनट देकर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी 5 नंबर लगभग पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव मानना होगा। तो मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है तथा जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी है, जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है ये 2L है और वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इसको हम O मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से -q की दूरी या A से O की दूरी जो होगी स्मॉल l होगी और O से B तक की दूरी भी स्मॉल l होगी। इसको हम जो 2L है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम स्मॉल r यहाँ दूरी ले रहे हैं। स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यही तो आपसे क्वेश्चन था कि वैद्युत द्विध्रुव जो ये बनाया मैंने इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए माना कि +q आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है वो E2 है। क्योंकि जो +q आवेश के कारण जो तीव्रता लगेगी ये बाहर की तरफ लगेगी ना, क्योंकि अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा ही, ये बाहर की तरफ लगेगी इसकी तीव्रता +q आवेश के कारण जो कि E1 है तथा -q आवेश के कारण इसकी तीव्रता जो है अंदर की तरफ लगेगी जो कि E2 है। -q आवेश के कारण इसकी तीव्रता E2 तथा +q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाली तीव्रता E1 है। अब बिंदु P की +q से दूरी हमें निकालनी होगी, क्योंकि जो बिंदु P की O से दूरी थी, इसके मध्य बिंदु से दूरी थी वो r थी, लेकिन अब इसमें से स्मॉल l निकल जाएगा तो क्या बचेगा, r - l बचेगा। जो +q से दूरी होगी बिंदु P की r - l होगी, r - l। उसी प्रकार यदि हम निकालें तो -q से बिंदु P की दूरी जो होगी, यहाँ तक तो r दूरी थी P से, लेकिन इसके बाद यहाँ पर +l जोड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी -q से O तक की दूरी जो है l है, इसलिए l जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा r + l। -q से बिंदु P की दूरी जो होगी r + l होगी, इसलिए +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसलिए हम E1 का मान निकाल लेते हैं। जो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E1 = 1/4πε0। यहाँ पर हम K लिख लेते हैं, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव है एक प्रविद्युत मीडियम में रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक K लिख लेते हैं हम। 1/4πε0 K +q अपान r - l, क्योंकि जो +q से P की दूरी है r - l है, इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए जो +q है एक बिंदु आवेश है। इससे किसी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है तो होती है 1/4πε0 q/r²। लेकिन यहाँ पर जो +q से बिंदु P की डिस्टेंस है, दूरी है, वो r - l है, इसलिए यहाँ पर r - l लिखा गया है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी +q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो
P से B की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पर बाहर की तरफ तीव्रता निकल रही है ना, तो इसी ऐसे ही डायरेक्शन होगी, इधर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी B से P की तरफ। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी, जो कि E2 है, तथा इसलिए हम E2 निकाल लेते हैं। E2 देख लेते हैं कितना होता है। E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K, जो -q से बिंदु P की दूरी है r + l है, और इसका जो आवेश है -q है। लेकिन जब हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर साइन नहीं ले जाता है, केवल q लिया जाता है, इसलिए हम q लेते हैं q/r + l का स्क्वायर, r + l का स्क्वायर, क्योंकि जो दूरी है -q और P के बीच की r + l है। E2 की जो डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ होगी ना, क्योंकि -q आवेश है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी P से A की तरफ होगी, PA की तरफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो +q आवेश है बिंदु P से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए +q जो है बिंदु P पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, और जो -q आवेश है बिंदु P से दूर है, काफ़ी दूर है, इसलिए जो इसका इफेक्ट होगा कम होगा। इसलिए +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 की अपेक्षा या -q के कारण जो तीव्रता होगी उसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी। इसलिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, परिणामी तीव्रता, वो E1 - E2 होगी, जो कि हमें निकालनी है, और वही विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होगा। तो चलिए हम इसकी परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो E1 है इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि जो +q आवेश है बिंदु P से ज़्यादा पास है, और जो -q आवेश है बिंदु P से दूर है, इसलिए +q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी ग्रेटर होगी, और -q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी लेसर होगी। इसलिए E इक्वल टू हो जाएगा E1 - E2 यदि हम परिणामी तीव्रता निकालें। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अगर ये पॉइंट है, इधर की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन का, और इधर की तरफ 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो ये अगर इस पर कोई खड़ा है, मान लीजिए कोई इंसान इस पर खड़ा है, और कोई इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर इधर की तरफ खींच रहा है, और कोई 7 न्यूटन का फोर्स लगाकर इधर की तरफ खींच रहा है, तो जो इंसान होगा इधर की तरफ जाएगा ना, या मान लीजिए कोई भी चीज़ है इधर की तरफ जाएगी ना, इसलिए जो परिणामी होगा 10 - 7 होगा। इसी प्रकार इसका जो परिणामी होगा ये E1 - E2 होगा, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। E इक्वल टू हो जाएगा E1 का जो हमें मान प्राप्त हुआ था 1/4πε0 K Q/r - l का स्क्वायर, नेगेटिव साइन बीच में आ जाएगा, 1/4πε0 K Q/r + l का स्क्वायर। जो 1/4πε0 K और Q है ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम K/4πε0 K कॉमन ले लेते हैं, 4πε0 K कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1/r - l का स्क्वायर -1/r + l का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने Q/4πε0 K कॉमन ले लिया, तो 1/r - l का स्क्वायर -1/r + l का स्क्वायर बचेगा। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा Q/4πε0 K r + l का स्क्वायर -r - l का स्क्वायर अपान r स्क्वायर -l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम ऊपर वाले को a + b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उससे जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1/4π Q/4πε0 K r स्क्वायर + l स्क्वायर + 2rl, नेगेटिव साइन बीच में आ जाएगा, r स्क्वायर + l स्क्वायर - 2rl, इसका r स्क्वायर - l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो और हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/4πε0 K r स्क्वायर + l स्क्वायर
प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। जब निगेटिव साइन से अंदर मल्टीपल करेंगे तो जो पॉजिटिव होगा निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2RL प्लस 2RL जुड़ जाएगा। यहाँ पर 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए उसको हम आगे देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि Q अपान 4πε0 की जो यहाँ पर 2RL और 2RL था वो जुड़ के 4RL बन जाएगा और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4RL को हम जब बांटेंगे तो यहाँ पर 2RL इंटू अगर यहाँ पर Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2RL नहीं, यहाँ पर अगर हम 2QL कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर Q भी है तो 2QL इंटू 2R जो हो जाएगा। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4QRL मतलब उतना ही आएगा। तो 2QL का मान होता है P होता है, जो कि मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के जब टॉपिक में पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि P = 2QL होता है। तो हो जाएगा इसका मान 1/4πε0 K PR। यहाँ पर जो 2 है इसको हम पहले लिख देते हैं 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें P निकालना है। P का मान होता है 2QL। जब हम यहाँ से 2QL बाहर निकाल लेंगे या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद या तो यहाँ पर केवल 2P बचेगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ पर यही आएगा जो यहाँ पर आया है। तो इससे हम जब ये प्राप्त कर सकते हैं तो इससे हम ये भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4QRL तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 2PR कैसे आया। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने माना था वैद्युत द्विध्रुव, जैसे यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसका मध्य बिंदु है, इससे इसकी दूरी ये प्लस Q है और निगेटिव है। इससे इसकी दूरी स्मॉल l है और इससे बहुत दूरी पे एक बिंदु P है, ये मान लेते हैं R दूरी है ना इसके मध्य बिंदु से। तो जो स्मॉल l है यदि हम इसको बहुत कम मान लेते हैं R की तुलना में, क्योंकि जो बिंदु P है यह बहुत दूरी पर स्थित होगा। यहाँ पर मैंने आपको कॉपी में तो दिखा दिया कितनी दूरी पर, लेकिन जो बिंदु P है बहुत दूरी पर स्थित होगा इसके मध्य बिंदु से। तो जो स्मॉल l है इसको हम बहुत कम मान सकते हैं R की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन स्मॉल l, या हम इसको भी लिख सकते हैं स्मॉल l इज वेरी 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 लेस देन स्मॉल r। तो जो इसका स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल l का स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन, और कम हो जाएगा r की तुलना में। तो हम l स्क्वायर को लगभग 0 मान सकते हैं क्योंकि जो l स्क्वायर होगा ये बहुत ही कम 0.00001 होगा। तो इसको हम जो l स्क्वायर है इसको लगभग हम 0 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर l स्क्वायर का मान 0 रख देते हैं तो A = हो जाएगा 1/4πε0 K 2PR अपान आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पर क्या कहते हैं इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, जब स्क्वायर होगा आर स्क्वायर का स्क्वायर तो r की घात 4 हो जाएगी। जब यहाँ पर r 0 हो जाएगा तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r की पावर 4। तो यहाँ पर जब एक r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इसके पावर में से एक निगेटिव एक माइनस कर देते हैं तो r की पावर 3 बचेगी यहाँ पर। तो A = हो जाएगा। यहाँ पर सब पर जो वेक्टर साइन है हमें सब पर वेक्टर साइन लगाना होगा क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक सदिश राशि है। E = 1/4πε0 K 2P अपान RQ इसका मान हो जाएगा। लेकिन ये जो मान है एक मीडियम के लिए है, एक परावैद्युत मीडियम के लिए है। यदि हम परावैद्युत मीडियम के स्थान पर यदि निर्वात या वायु ले लेते हैं तो जो K है निर्वात या वायु के लिए इसका मान 1 होता है।
और यदि हम यहाँ पर k के स्थान पर 1 रख देते हैं तो हमें परिणामी सूत्र प्राप्त हो जाएगा जिसको हम निकालना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हम k के स्थान पर 1 रख देते हैं तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 2p अपान r क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जिसको हमें ड्राइव करना था और हमने बहुत अच्छे से ड्राइव कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर E वेक्टर इक्वल टू 1/4 अपान r क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम होगा। और यहाँ पर 1/4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मान होता है। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के कारण E1 जो तीव्रता थी वो ज़्यादा थी E2 की तीव्रता से, इसलिए E1 की तीव्रता की दिशा ये थी। तो जो परिणामी तीव्रता की जो दिशा होगी यही होगी। और जो ये दिशा है ये -q आवेश से +q आवेश की तरफ है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो निगेटिव चार्ज से, मतलब निगेटिव चार्ज से जो डायरेक्शन होगी निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हम डायरेक्शन लिख दे रहा हूँ। डायरेक्शन जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा और नहीं लंबा करते हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा शायद आपके लिए बोरिंग हो सकता है, इसलिए ज़्यादा न लंबा करते हुए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूँगा किसी और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में।